नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव न्यूज दिल्ली पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान अवैध मकानों और दुकानों को तोड़ दिया गया। यहां रहने वाले लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी में स्थानीय स्थित समिति के कार्यों को अनुमति देने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी। ये अर्जी दिल्ली की मेयर सेली ओबेरॉय की ओर से लगाई गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे कोर्ट। ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी की वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों के नेता मंगलवार को सुबह 10:30 बजे धरना देंगे। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना का हेलीकॉप्टर त्रिपुरा में लैंड कर चुका। हसीना को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे कल दिल्ली में 3 दिन रहेंगे। उनके साथ बेटा आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे भी साथ होंगी। एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के एलजी के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को झटका देते हुए कहा, दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति का वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 एक्ट में एलपीजी को यह अधिकार दिया है कि वो बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है। इस तरह दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 15 महीने बाद अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि पिछले साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन को मनोनीत करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वो एक चुनी हुई नागरिक संस्था को अस्थिर कर सकते हैं। आपको बता दें कि एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य होते हैं। दिसंबर 2022 में एक एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर 15 साल पुराना शासन खत्म कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने जहां 134 सीटें जीती थी तो वहीं बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी और टीएमसी दोनों पक्षों में टीएमसी विधायक दल द्वारा विधानसभा में लाए गए अविभाजित बंगाल प्रस्ताव का समर्थन किया। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। मुंबई की शिर्डी विधानसभा सीट से बाला नांदगावकर और पंढरपुर सीट से दिलीप धोत्रे के नाम के ऐलान हुए। अयोध्या रेप पीड़िता को केजीएमसी लखनऊ किया गया रेफर। चिकित्साधिकारी की टीम उसे लेकर लखनऊ रवाना हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी किया। केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों को लिंचोली में भीमबली तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ के 6 जवानों की टीम की गई रवाना, जहां से यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सोनप्रयाग पहुंचाया जाएगा। केरल के वायनाड में भूस्खलन से आई तबाही के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। पुथुमाला कब्रिस्तान में भूस्खलन में मारे गए अज्ञात लोगों के शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। सुपरस्टार सिंगर के इतिहास में पहली बार 2 कंटेस्टेंट के बीच टाई देखने को मिला। झारखंड में रहने वाले अथर्व बख्शी और केरल के अविर्भव के बीच टाई होने की वजह से इन दोनों को ही चैनल की तरफ से शो का विनर घोषित कर दिया गया। यानी सुपरस्टार सिंगर के सीजन 3 को 2 विनर मिल गए हैं। अथर्व और अभिवर
दोनों को सोनी टीवी की तरफ से 2 ट्रॉफी दी गई और साथ ही इनाम की राशि भी दोनों के बीच आधी आधी बांट दी गई। दरअसल शो की शुरुआत में मेकर्स की तरफ से घोषित किया गया था कि सुपरस्टार सिंगर 3 के विनर को 20 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी, लेकिन 2 विनर की वजह से अब अथर्व को 10 लाख और अभिर्भव को 10 लाख दिए गए हैं। एक एक्सक्लूसिव बातचीत में केरल के अभिवर्थ ने बताया कि वो इनाम की राशि पेरेंट्स को देंगे, लेकिन उन्हें इन पैसों से एक गाड़ी और मोबाइल भी खरीदना है। लेकिन अथर्व के प्लान अभिवर्थ से पूरी तरीके से अलग है। उन्होंने कहा, सुपरस्टार सिंगर 3 के इनाम से मिली राशि में मैं अपने माता पिता को विदेश के टूर पर लेकर जाना चाहूंगा। दरअसल मेरे माँ पापा अपने काम की वजह से कई बार देश के बाहर जा चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मी अब तक कभी भी विदेश में नहीं गई, इसलिए मैं मेरी मम्मी का विदेश घूमने का सपना पूरा करना चाहता हूं और दोनों के साथ मैं विदेश का टूर का प्लान करूंगा। सुपरस्टार सिंगर के विनर बने अथर्व और अभिर्भव का रियलिटी शो का सफर तो खत्म हो गया है, लेकिन जल्द ही वे इंटरनेशनल टूर पर सिंगिंग कॉन्टेस्ट के लिए जाने वाले हैं। अथर्व के इस बारे में बात करते हुए बताया कि सबसे पहले वो सुपरस्टार सिंगर के कुछ कंटेस्टेंट और कप्तानों के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं। सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देशों में पूरे साथ उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट भी होंगे। ऐसी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।